हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। आज मैं चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.2 करवाने जा रही हूँ और इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो ये वीडियो आप पूरा देखना, जरूर देखना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ। 5.2 आज मैं समाप्त कर दूंगी। तो बोर्ड एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस आते हैं वही मैं पिक करके लाई हूँ और वही क्वेश्चंस करवाऊंगी। आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है बच्चों। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड में, देखिए क्या। अच्छा, ये क्या है, हमने बताया था पिछली वीडियो में कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यही वाला फार्मूला यूज करके ये सारे क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज 5.2 के, ठीक है। तो ये एनएफ टर्म निकालने के लिए फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा तभी पता चलेगा कौन सा ऑप्शन आएगा। तो इसमें दिया है 30th टर्म ऑफ द एपी दिया हुआ है 10, 7, 4, इस तरह की एपी है और इसका हमें 30th टर्म निकालना है। फिर हमें देखना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम देखो एपी में देख लेते हैं हमारा एपी क्या है, पहले हम वो लिख लेते हैं। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, सबसे सिंपल से मैंने शुरू करवाया है और डिफिकल्ट तक पहुंचेंगे हम जैसे एग्जाम में आते हैं। तो पहले सिंपल सिंपल इसलिए करवा रही हूँ कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है बच्चों। तो एपी हम लिख लेते हैं 10, 7, 4, इस तरह की एपी है। तो हम सबसे पहले इसमें देख लेते हैं हमारा ए क्या है। ए मीन्स फर्स्ट टर्म, बताया था ना हमने, ए है हमारा 10 और कॉमन डिफरेंस डी क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 7 माइनस 10 कितना आ गया, -3। ये हमारा आ गया कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एन कितना है, 30 है, क्योंकि 30th टर्म हमें निकालना है, ठीक है। तो एन हमारा 30 है, एन इक्वल टू है 30। अब इसको हम अपना यही वाला फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अपना ये वाला फॉर्मूला हम लिखते हैं पहले, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अच्छा, हमें ए एन ही तो निकालना है, 30th टर्म निकालना है, बाकी चीजें दी हुई है। ए हमारा दिया हुआ है 10, ए की जगह पर 10 प्लस एन दिया हुआ है 30, तो ये हो गया 30 माइनस 1 और डी है हमारा -3, तो ये हम -3 ऐसे लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप, एन इक्वल टू 10 प्लस 30 माइनस 1 कितना हुआ, 29 इंटू -3। अब अगला स्टेप 10, अब माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से होगा तो माइनस ही हो जाएगा, 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, 3 9 जा 27, कैरी ओवर 2, 3 2 जा 6, 6 और 2 8, -87। तो हमारा क्या हो जाएगा, -87 में से 10 माइनस होगा तो -77। ये हमारा आंसर आया। तो देखो ऑप्शन सी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन सी, ठीक है। क्लियर, समझ में आया। तो ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिखा है, इसके 2 पार्ट्स लिखे हैं, इनमें से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कैसे करना है। बिल्कुल सिंपल ट्रिक से हम बताएंगे। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। पहला क्वेश्चन है, 2 दिया हुआ है, बीच में एक मिसिंग टर्म है, बॉक्स बना हुआ है और लास्ट में 26 दिया है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। तो ए दिया हुआ है 2, ठीक है, और ये लास्ट टर्म हमारा ए एन भी दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है 26 और हमारे पास एन भी तो है। एन कैसे पता करेंगे, 1 2 3 तीन टर्म भी तो है इसमें, तो एन भी हमारे पास दिया हुआ है, एन इक्वल टू दिया हुआ है 3। तो हमें क्या नहीं मालूम है, डी नहीं मालूम। तो सबसे पहले हम डी फाइंड आउट करते हैं, फिर हमारा ये बॉक्स फिल हो जाएगा। तो अपना वही वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमारे पास है 26, यहाँ पे हम लिखेंगे 26, ए है 2 प्लस एन भी हमको मालूम है 3 माइनस 1 और डी हमें सिर्फ नहीं मालूम है। तो ये हो गया 26 इक्वल टू 2 प्लस 3 माइनस 1 2d, ठीक है। अब ये वाला 2 इस साइड ले आते हैं, तो 26 माइनस 2 इक्वल टू 2d। 26 माइनस 2 कितना हुआ, 24, 24 इक्वल टू हो गया 2d। तो d हमारा क्या हो जाएगा, 2 अपॉन में आ जाएगा 24 के, 24 अपॉन 2 तो कितना हो गया 12। अब d आ गया 12, तो हमको ये बॉक्स फिल करना है। बॉक्स हमारा कौन सा है, सेकेंड टर्म है। तो सेकेंड टर्म क्या होता है, बॉक्स हमारा कौन सा टर्म है, सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म को हम क्या लिखते हैं, ए प्लस डी लिखते हैं ना। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कैसे हमारी एपी शुरू होती है, ए फिर ए प्लस डी फिर ए प्लस 2d, इस तरह से। तो सेकेंड हमारा ए प्लस डी होता है, ए हमारा है 2, तो 2 प्लस 12 इक्वल टू हो गया 14, 2 प्लस 12 मतलब 14, ठीक है। तो हमारा ये वाला बॉक्स में आ जाएगा 14, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ आया। इसी तरह से हम ये वाला भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट टर्म ही नहीं पता है, हमें क्या पता है, लास्ट टर्म पता है, मतलब ए एन पता है।
ए एन इक्वल टू 3 दिया हुआ है, ठीक है, और हमें ए नहीं मालूम है, ए नहीं मालूम है। अच्छा, उसके बाद सेकेंड टर्म हमको पता है, ठीक है, तो सेकेंड टर्म हमको हम क्या लिखते हैं, सेकेंड टर्म को ए प्लस डी लिखते हैं ना, तो ये हमें पता है ए प्लस डी इक्वल टू है 13, ठीक है। तो यहां से हम ए निकाल सकते हैं, जैसे हमने ए की वैल्यू ले लिया 13 माइनस डी, ठीक है, ये हो गया हमारे पास ए इक्वल टू 13 माइनस डी। अब ये वैल्यू हम पुट करके अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अपना हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, nth टर्म वाला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, इसमें एन भी हमें पता है, एन क्या है 1 2 3 4, यहाँ से काउंट कर लेंगे, तो हम एन भी लिख लेते हैं, जो जो पता है हमें वो लिख लेते हैं। एन कितना है 4 है। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, ए एन हमारा है 3 और ए हमें पता नहीं है, तो ए को हम ए ही रहने देते हैं। ये ए की वैल्यू तो हम यहाँ निकाल चुके हैं 13 माइनस डी, ये पुट कर लेंगे, ठीक है। अभी इस स्टेप में ए रहने दो, अगले स्टेप बताएंगे, कंफ्यूज नहीं होगा इससे। और एन दिया हुआ है, एन दिया हुआ है 4, तो 4 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में ए की वैल्यू हम ये वाली पुट कर लेते हैं, ठीक। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, सब लिखने की जरूरत है, डायरेक्ट आप पुट कर सकते हो। छोटे छोटे सम से एक एक नंबर में अगर आएंगे तो बस आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो ए की जगह हम 13 माइनस डी लिख लेंगे, ठीक है, प्लस 4 माइनस 1 कितना हुआ 3d, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा, 3 इक्वल टू 13, 3d में से एक डी घटेगा तो प्लस 2d आ जाएगा। अब ये 13 हम इस साइड ले आते हैं, तो 3 माइनस 13 इक्वल टू 2d, तो क्या हो जाएगा माइनस 10 इक्वल टू 2d। तो d हमारा क्या हो जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा ना, तो माइनस 10 अपॉन 2 मतलब माइनस 5, तो d हमारा आ गया माइनस 5, ठीक है। अब d माइनस 5 आ गया है, तो उसके बाद हम ये तो a भी निकाल सकते हैं। जब d हमारा माइनस 5 आ गया तो हम यहाँ पे a भी निकाल सकते हैं। a इक्वल टू क्या होता है 13 माइनस माइनस 5, 13 माइनस d होता है ना, तो a हमारा हो जाएगा 13 प्लस 5 मतलब 18, ठीक है। a हमारा आ गया 18, तो हमारा ये फर्स्ट टर्म 18, ये फर्स्ट टर्म 18 हो गया। उसके बाद हमें कौन सा टर्म निकालना है, थर्ड टर्म, ठीक है, थर्ड टर्म निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे थर्ड टर्म को हम क्या लिखते हैं a प्लस 2d, ये तो पता है आप लोगों को, जो टर्म होता है उससे एक माइनस करके हम ऐसे लिखते हैं। तो a प्लस 2d, a हमारा आया 18 और प्लस 2 और d कितना आया था माइनस 5, तो 2 इंटू माइनस 5, तो 18 माइनस 10, ठीक है, 18 माइनस 10 कितना हुआ 8, ठीक। तो ये वाला टर्म हमारा हो जाएगा 8, ठीक है। क्लियर हुआ, आया समझ में? तो ध्यान से देखिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ती हूँ। हाँ तो बच्चों देखिए, ये क्वेश्चन है, चेक वेदर माइनस 150 इज ए टर्म ऑफ एपी 11852। तो चेक कर लेते हैं इसका टर्म है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में जो गिवन है वो लिख लेते हैं पहले। ए इज है 11, डी हम निकाल लेते हैं, 8 माइनस 11 इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 3, डी हो गया माइनस 3, ठीक है। और एन हमें पता नहीं है, और ए एन इसमें दिया हुआ है माइनस 150, क्योंकि हमसे ये चेक करने के लिए पूछा जा रहा है, और एन हमें मालूम नहीं है, तो एन हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहले। तो अपना वाला फॉर्मूला लिखते हैं, वो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में जो जो हमें पता है वो सारी वैल्यूज पुट करते हैं और पुट करके निकाल लेते हैं। ए एन हमारा कितना है माइनस 150, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस 150 इक्वल टू ए है 11 प्लस एन हमें मालूम नहीं है और डी है हमारा माइनस 3। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम 11 इस साइड ले आते हैं, तो माइनस 150 इधर आ गया माइनस 11 इक्वल टू, अब ये हम माइनस 3 से n को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा माइनस 3 और प्लस, ये माइनस 3 को माइनस 1 से तो प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 150 में से 11 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 161 माइनस 161, ठीक है, और इक्वल टू माइनस 3n प्लस 3। अब ये प्लस 3 साइड ले आते हैं तो माइनस 161, फिर ये भी आ जाएगा माइनस में, इक्वल टू माइनस 3n। अब ये कितना हो जाएगा माइनस 164 इक्वल टू माइनस 3n, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, और हमारा 3a अपॉन में जाएगा, ठीक है, ये वाला 3 अपॉन में जाएगा तो n की वैल्यू आएगी, तो 164 अपॉन में 3 इक्वल टू n। अब इसको हम डिवाइड करके देखते हैं कितना आता है,
3 5 जा 15, एक बचा 14, 3 4 जा 12 और यहाँ पे 2 बच रहा है। ये मतलब पूरा पूरा डिविजिबल नंबर नहीं है। 54 होल 2/3 ये हमारा n आ गया। तो क्या n ऐसा पॉसिबल है? n ऐसा होना संभव है? नहीं ना। n तो हमेशा होल नंबर में होनी चाहिए, मतलब n हमेशा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसा होना चाहिए, फ्रैक्शनल नंबर तो होना नहीं चाहिए। तो बस अब इस सवाल को हमें इस तरह से लिखना है, n कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, सो -150 इज नॉट द टर्म ऑफ गिवन AP। ठीक है, हम क्या लिखेंगे? n cannot be fractional, cannot be fractional, फ्रैक्शन वाली नंबर नहीं हो सकती, भिन्न, जिसको हिंदी में कहते हैं भिन्न, cannot be fractional, so -150 is not any term in the given AP। ये कोई टर्म हो ही नहीं सकता इन द गिवन AP, जो हमारी AP दी हुई है, गिवन AP। ठीक है, या तो पूरा AP लिख दो। तो ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान से देखिए और नोट डाउन कर लीजिए। मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ती हूँ। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 7 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको बिल्कुल शॉर्ट टाइम में कैसे कर सकते हैं मैं बताती हूँ। ज्यादा इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं, बिल्कुल इजी सवाल है। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP। हमें एक AP का 31st टर्म निकालना है जिसका 11th टर्म 38 दिया हुआ है और 16th टर्म 73 दिया हुआ है। तो जो गिवन है बस उसी से फटाफट हम कर लेते हैं। 11th टर्म ये दिया हुआ है, 11th टर्म इक्वल टू है 38। ठीक है, तो 11th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? A + 10D। ये तो आप लोगों को पता है ना, बताया था ना हमने। तो डायरेक्टली फटाफट ऐसे ही कर लो, तो एग्जाम में टाइम नहीं लगने वाला है, बहुत जल्दी हो जाएगा। उसके बाद 16th टर्म है 13, 16th टर्म इक्वल टू 73। ठीक है, 16th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? A + 15D इक्वल टू 73। ये चीज समझ में आ रही है ना आप लोगों को? हम डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं, कोई हमें पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लें। एलिमिनेशन मेथड हमने बताया हुआ है, लीनियर इक्वेशंस में बताया था ना, तो बस उसी तरह से उसमें x y हुआ करते थे, यहाँ पर हमारे पास a और d है। ठीक है, तो हम बस ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे लीनियर इक्वेशन से। ठीक है, तो इनको हम एक के साथ साथ लिखते हैं। तो सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस ऐसा आप लिख सकते हो एग्जाम में, सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। तो A + 10D इक्वल टू 38 एंड A + 15D इक्वल टू 73। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। बस अब सीधा डायरेक्ट इसको हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये ऑन सब्ट्रैक्टिंग ये सब लिखने की जरूरत नहीं है आपको, तो ये करना है AP वाला सवाल। कोई लीनियर इक्वेशन तो कर नहीं रहे हो, बस अपने हिसाब से कर, साइन चेंज करो, क्योंकि A और A हमें काटना है, साइन चेंज करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब -15 में से 10 घटाया तो कितना आ गया? -5D इक्वल टू, अब -73 में से 38 घटा लो, 13 में से 8 गया 5 और इधर हुआ 6 में 3 गया 3 माइनस में। ठीक है, -5D इक्वल टू -35। इतना समझ में आ रहा है? ठीक, तो बस अब ये माइनस माइनस कैंसिल आउट कर दो और D की वैल्यू आ जाएगी हमारी। तो D इक्वल टू क्या आ गया? 35/5। तो कितना हो गया? 7। 5 7 जा 35। तो हमारा D इक्वल टू आ गया 7। अब D आ गया तो हम A भी निकाल सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट करके A निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लेते हैं D की। तो A + 10D इक्वल टू 38 ये दिया हुआ है, D की वैल्यू पुट करो, A आ जाएगा। A + 10 × 7 इक्वल टू 38, तो 70। A + 70 इक्वल टू 38। अब नेक्स्ट स्टेप हम इधर ले जाते हैं, इधर ले जाते हैं। ठीक है, 70 उस साइड चला जाएगा, तो A इक्वल टू हो जाएगा 38 - 70। तो कितना हो गया? 70 में से 38 माइनस करो, 10 में से 8 गया 2 और इधर हो गया हमारा 6 में 3 गया 3, वो भी माइनस में आ गया। तो A हमारा आ गया -32। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? 31st टर्म। तो अब 31st टर्म निकाल लेते हैं, हमारे पास A भी है और हमारे पास D भी है, ये दोनों यूज करके हम 31st टर्म निकाल लेते हैं। तो 31st टर्म क्या होता है? A 31 इक्वल टू A + 30D। ये तो चाहे फार्मूला लिख के करो,
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो एन माइनस वन 31 माइनस वन 30 ही आ जाएगा, डायरेक्ट भी लिख सकते हो ऐसे। तो बस हमारा आ जाएगा आंसर, ए हमारा है -32 प्लस 30 इंटू डी कितना है 7, तो ये हो गया -32, 7 0 0, 7 3 21, -210, ठीक है। 31st टर्म निकालना है, अब बस ये हमारा प्लस होगा, हाँ, तो प्लस 210 में से 32 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, ये हुआ 8, 10 में से 2 8, यहाँ भी हुआ 10, 10 में से 3 7 और 2 178, ठीक है। तो हमारा A31 आ गया 178, ये हमारा आंसर आ गया। तो बस इस तरह से करना है, बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है, हमारा ए और डी हमें मिल जाएगा, तो हमें जो भी टर्म निकालने को बोला जाएगा हम निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये सवाल क्लियर हुआ, एग्जाम में आता है, अगर 2 या 3 नंबर में आएगा, 2 नंबर में आएगा मुश्किल से, तो हमें ज्यादा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी को बड़ा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि टाइम भी कम होता है, अपने टाइम को ही बचा के रखना है। तो फटाफट ऐसे लिखो 11 टर्म इक्वल टू 38, ए प्लस 10 इक्वल टू 38, इसमें कोई भी एक आधा मार्क भी नहीं कटेगा, पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है बच्चों। बस हमारा आंसर इस तरह से निकालना होता है, ठीक। तो बस इसी तरह से करना, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवा रही हूँ और समझा रही हूँ टाइम कैसे बचाना है। हाँ, इसको सीधा हम 11 टर्म को ए प्लस 10 डी लिख सकते हैं, 16 टर्म को ए प्लस 15 डी लिख सकते हैं ना, तो इसलिए हमने इस तरीके से बताया है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। ऐसा क्वेश्चन ये तो डिट्टो ही आ जाता है, या कई बार इनके नंबर्स को चेंज करके, लेकिन तरीका वही होता है। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको हम बता रहे हैं कैसे होगा। विच टर्म ऑफ AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। इसको समझना है कि कौन सा टर्म इस AP का 132 ज्यादा होगा 54वें टर्म से, मतलब 132 ज्यादा होगा 54 टर्म से। तो कौन सा टर्म, हमें वो टर्म निकालना है, हमें वो n निकालना है, नंबर ऑफ टर्म निकालना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम अपना AP से A और D ये सब तो निकाल लेंगे ना। सबसे पहला काम तो आपको यही करना है, फर्स्ट स्टेप यही करना है, स्टेप बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इस तरह कभी कभी स्टेप में मार्क्स मिल जाते हैं जब आगे का क्वेश्चन अगर सही नहीं होता है तो हम पहले अपना AP लिख लेते हैं। AP है 3, 15, 27, 39, तो इसमें से हमें मिल रहा है क्या, A इक्वल टू मिल रहा है 3, और D क्या मिल रहा है, D हमारा 15 माइनस 3 इक्वल टू 12, ठीक है। इतनी बात समझ में आई है, तो सबको पता है। अब हमसे पूछा गया विच टर्म ऑफ AP विल बी 132 मोर, तो हम मान लेते हैं कि लेट nth टर्म, ठीक है ना। इस तरह से हम मान लेते हैं लेट nth टर्म ऑफ द गिवन AP, तो इसमें हमें मानना पड़ेगा लेट nth टर्म, इसमें थोड़ा सा ये लिखना भी है सेंटेंस, लेट nth टर्म ऑफ द गिवन AP, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन AP इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, इट्स 54th टर्म, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है कि हमने मान लिया कि लेट nth टर्म है 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। इसका क्या मतलब हुआ, इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि जो nth टर्म है उसमें से अगर 54th टर्म माइनस किया जाए तो 132 आएगा। मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि nth टर्म मतलब an, इसमें से अगर हम 54th टर्म मतलब A54 घटाएं तो कितना आ जाएगा 132। ये हमारी एक चीज हमने यहां से निकाल लिया है, ठीक है। तो बस वेरी सिंपल, अब हम an निकालते हैं और A54 निकालते हैं, फिर माइनस कर देंगे, ठीक है। अब बारी बारी से हम करते हैं, an निकाल लेते हैं पहले। तो an इक्वल टू क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमारे पास है देखो A और D हमने निकाल रखा है, A और D निकाल रखा है, तो an इक्वल टू A की जगह 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 12। तो an इक्वल टू आ गया हमारे पास 3 प्लस 12n माइनस 12। an इक्वल टू आ गया है 12n, पहले लिख लो, माइनस 12 में से 3 घटेगा तो कितना आ जाएगा -9, ठीक है ना। ये हमारा आ गया an, 12n माइनस 9 आ गया an। अब इसको भी यही छोड़ देते हैं। अब हम अपना A54 भी निकाल लेते हैं, जिसको हमने यहाँ छोड़ दिया, ठीक है ना। अब A54 में भी फार्मूला वही लगेगा, A प्लस n माइनस 1, तो n माइनस 1 की जगह हम 54 लिख सकते हैं, 54 माइनस 1 इंटू डी, या सीधा हम 53d लिख सकते थे। अगर पूरा ये ना लिखना चाहो ना तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इजी हो जाएगा। जैसे पिछले क्वेश्चन बताया था, A54 क्या हो जाएगा A प्लस 53d, टाइम भी कम लगेगा और जल्दी हो जाएगा।
ठीक है, तो A54 हम निकाल लेते हैं। ए हमारा दिया हुआ है कितना, ए दिया है 3 प्लस 53 और डी कितना है 12, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 प्लस 12 3 36, बांटते हैं 36 हासिल 3 और 7 3 63, 636 में 3 जोड़ लो तो कितना हो जाएगा 639। ये हमारा आ गया A54। ए एन हमारा ये आया हुआ है और A54 आया, तो अपना हम इसमें पुट करते हैं। ए एन माइनस A54 इक्वल टू 132, हमने लिखा हुआ था ना, तो ए एन हमारे पास क्या है 12 माइनस 9, 12n माइनस 9 ये आया है, फिर माइनस इसमें कितना आया 639 इक्वल टू 132। अभी हमारा हो गया 12n, अभी दोनों जोड़ लो, 639 में से 9 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 648 इक्वल टू 132। अब ये उस साइड चला जाएगा 132 के साइड में, तो 12n इक्वल टू 132 प्लस 648, ठीक है। अब इसको जोड़ लो, 12n इक्वल टू 8 2 10 कैरी ओवर 1, 4 3 7 1 8 8, अच्छा उसके बाद 6 1 7 780, ठीक है। देखो प्लस ठीक किया है ना, ये आ गया। तो अब n निकालना है तो 12 से इसको डिवाइड कर देंगे बस, तो n इक्वल टू हो जाएगा 780 अपॉन में 12 से डिवाइड करके देखो, 12 6 जा 72, 6 टाइम्स गया, इधर हुआ 6 12 5 जा 60, हाँ इसको डिवाइड करके देख लेना, तो कितना आया है 65, तो n इक्वल टू आ गया 65। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विच टर्म पूछा था तो हम आंसर में लिखेंगे 65th टर्म, 65th टर्म, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है 65th टर्म। ये बात समझ में आई? तो बस अब इसको आप नोट डाउन कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार आया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन, तो इसको ध्यान से करिए, नोट डाउन कर लीजिए, ये सब बोर्ड एग्जाम की तैयारी है। तो अब उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो इसमें हमें क्या निकालना है, n निकालना है, हाउ मेनी नंबर्स, ठीक है। इसमें तो AP भी नहीं दिया है, तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें AP बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसमें दिया है 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7, तो सबसे छोटी 3 डिजिट नंबर कौन सी होती है 100 होती है ना, और सबसे बड़ी 3 डिजिट नंबर कौन सी होती है 999। तो अब आप बताइए क्या 100 7 से डिविजिबल है, नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा हम कौन सी नंबर ले, सबसे पहली नंबर हमारी कौन सी होनी चाहिए। तो देखो आप यहाँ रफ में 100 को 7 से डिवाइड करके देख सकते हो, 7 1 जा 7, यहाँ आया 3 0। अब अगर हम 7 का टेबल पढ़े तो क्या 30 आता है, नहीं आता है, लेकिन 30 के ऊपर कोई नंबर आती है, तो 30 के ऊपर 7 5 जा 35, मतलब अगर यहाँ 30 की जगह 5 होता तो हमारा डिवीजन पूरा हो गया होता। इसका मतलब कि 100 में से अगर हम 5 जोड़ दें तो वो नंबर हमारी 7 से डिविजिबल होगी। ये बात समझ में आई यहाँ से? तो बस हमारा फर्स्ट टर्म हमारा हो जाएगा 105, क्योंकि अगर हम इसमें से कुछ नंबर घटाएंगे तो फिर हमारी वो 3 डिजिट नंबर नहीं रह जाएगी जो कि 7 से डिविजिबल है, ठीक है। 98 भी 7 से डिविजिबल है, लेकिन वो तो फिर 2 डिजिट की हो जाएगी, हमें 3 डिजिट नंबर में ही देखना है, तो इसलिए हम 100 के ऊपर ही सोचेंगे। तो हमारी सबसे पहली नंबर होगी 105। इसी तरह से लास्ट की 3 डिजिट नंबर 999 है, तो क्या ये 999 7 से डिविजिबल है, ये देखो। अब इसमें हमें कम लेना है पीछे की तरफ, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा भी आगे बढ़ेंगे तो 1000 4 डिजिट नंबर हो जाएंगे, इसलिए अब हम इसको 7 से डिवाइड करके देखते हैं। 7 1 जा 7 2 29, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, यहाँ 1 हो गया और ये हो गया 19। अब 7 2 जा 14, यहाँ रिमाइंडर बच गया 5। अगर ये 5 ना होता, ये नंबर 5 कम होती तो पूरी पूरी डिवाइड हो गई होती, तो इसका मतलब हमारी नंबर क्या होगी, लास्ट टर्म हमारा क्या होगा 999 में से हम 5 माइनस कर देंगे, 999 में से 5 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 994, और इसमें हम 5 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 105। ये चीज समझ में आई आप लोगों को, ठीक है, क्लियर। तो हमारी AP इस टाइप की बनेगी, AP 105, इसमें 7 जोड़ दो 112, ठीक है, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस तो 7 ही होगा, क्योंकि 7 से डिविजिबल नंबर सबकी AP हम बना रहे हैं, तो इस तरह से करके, और लास्ट वाला टर्म हमारा हो जाएगा 994, ठीक है। तो ये सब आप लोगों को समझाने के लिए मैंने किया है, आप इस तरह से AP बना लो, जो हमारी पॉसिबल AP है कि 3 डिजिट की नंबर 7 से डिविजिबल, हमारी AP बन गई। अब बस बहुत ईजी हो गया, अब तो n निकालना है, हमें करना क्या है,
अब हमें n निकालना है, ठीक है। तो ये सब भी लिखने की जरूरत नहीं है, सब समझने के लिए मैंने बताया हुआ है, तो आप सीधा डायरेक्ट ए बी इसमें बना सकते हो। जिसका कॉमन डिफरेंस 7 है, डी है 7, ठीक है। तो हमारा ए यहाँ पे क्या हो गया, ए है 105 और डी है 7, ठीक है। और हमारे पास ए एन भी मिल गया हमको 994। तो हमें निकालना क्या है, सिर्फ एन ही तो निकालना है। तो एन इक्वल टू, बस अपने फॉर्मूले में पुट करो आ जाएगा। चलो मैं करके दिखा देती हूँ। एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमारा है 994 इक्वल टू ए है 105 प्लस एन माइनस 1 और डी है हमारा 7, ठीक है। 994 माइनस 105 पहले ही ले लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा इजी हो जाएगा। अब इस 7 को मल्टीप्लाई करो, 7n माइनस 7 × 7। 994 में से 105 माइनस करो तो कितना आएगा, 9 यहाँ पे आएगा। 14 में से 5 घटाया 9, यहाँ हो गया 8, 8 में से 0 गया 8 और यहाँ पे भी हो गया 8, 889, ठीक है 889। और ये -7 इस साइड ले आएंगे तो +7 हो जाएगा इक्वल टू 7n। अब इसमें से जोड़ लो तो कितना होता है, 16 हासिल 1 9, 896। 896 इक्वल टू है 7n। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 896 अपॉन में 7। 7 से काट के देखो, 7 × 7 1 19, 7 2 जा 14, फिर 5 6 7 8 जा 56, ठीक है। तो 128। तो हाउ मेनी 3 नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? तो 128 नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, ठीक है। 128 नंबर्स। तो हम क्या लिखेंगे आंसर, 128 नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, ये लिख लेना। 128 नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय 7, ठीक है। क्लियर, समझ में आया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है लेकिन थोड़ा सोचने वाली बात है, ठीक। इस तरह के कई क्वेश्चंस आते हैं, फिर बाद में जब मैं चैप्टर खत्म करने के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी तो और भी कुछ लेके आऊंगी। हाँ बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ, कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है इस तरह का क्वेश्चन। तो इसमें क्या पूछा गया है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। एपी दिया हुआ है, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, ये तो हम बाद में बताएंगे। सबसे पहले हम इसका देखते हैं हमें निकालना क्या है। हमें यहाँ दिया हुआ है a इक्वल टू है 3 और d इक्वल टू है 8 माइनस 3 इक्वल टू 5, कॉमन डिफरेंस 5 हो गया। और भी हमें दिया हुआ है क्या, an दिया हुआ है 253। तो हमें निकालना क्या है, n निकालना है। n हमें मालूम नहीं, सबसे पहले हम n निकाल लेते हैं क्योंकि हमें नंबर ऑफ टर्म्स तो पता चले, फिर उसके बाद हम ये चीज जो पूछा गया है वो देखेंगे क्या करना है। तो हम अपना फार्मूला लिख के an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमारा है 253 इक्वल टू a है 3 प्लस n माइनस 1 और d हमारा है 5। 253 इक्वल टू 3 प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, 5n माइनस 5। 253 इक्वल टू, ये हो गया हमारा 5n, माइनस 5 में से 3 घटेगा तो -2, माइनस 2 इस साइड चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 253 प्लस 2 इक्वल टू 5n, ये कितना हो गया 255 इक्वल टू 5n। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 5 हमारा अपॉन में आ जाएगा, 255 अपॉन में 5 कितना हो गया, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, मतलब ये 51 आ गया। n मतलब 51, हमारे पास 51 टर्म्स है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 51। अब पूछा जा रहा है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो कौन सा टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग होगा, इस चीज को हमें थोड़ा समझना है। जैसे हम एक छोटा नंबर ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, हमारे पास 10 टर्म्स है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे पास 10 टर्म्स है, ठीक है। ये 10 टर्म्स है। अगर हमसे पूछा जाए 4th टर्म फ्रॉम द लास्ट है, 4th टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो अगर लास्ट से हम 4th टर्म काउंट करेंगे तो क्या होगा,
ये पहला टर्म हो गया 1 2 3 4, फोर्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट कितना हो गया, फोर्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट, बताइए कौन सा टर्म हुआ, सेवेंथ टर्म हुआ ना सेवेंथ टर्म, ठीक है क्लियर। लेकिन अगर हम वैसे देखें जैसे फोर्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट, अगर कई बार ऐसे बच्चे सोचने लगे कि फोर्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट बोल रहा है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 10 है और फोर्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट तो 10 माइनस 4 करेंगे तो क्या आएगा 6, नहीं सिक्स टर्म नहीं, 10 माइनस 4 करेंगे तो सारे के सारे 4 हट जाएंगे, वो फिफ्थ टर्म आ जाएगा वो, ठीक है बात क्लियर हुई, समझ में आया। तो हमें करना क्या है, अगर हम फोर्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट बोलता है तो हमें ये करना है 10 माइनस 4 तो करेंगे लेकिन प्लस 1, दैट मीन्स 10 माइनस 3, तभी वो सेवन टर्म आया हमारा। तो यहाँ पे बोला है 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, 20th टर्म मतलब हमें नंबर ऑफ टर्म्स तो 51 निकाल लिया, तो इसमें कितना घटाना है, 19 ही घटाना है, ठीक है ये बात समझ में आ रही है। इसलिए मैंने ये छोटा सा एग्जांपल लेके आप लोगों को समझाया कि किस तरह से निकालेंगे, क्योंकि अगर 20th टर्म बोला मतलब अगर पूरा 20 माइनस कर देंगे तो 20 वाला खत्म होके 21st टर्म आ जाएगा, ठीक है मैं बात को समझ रहे हो। जैसे यहाँ पे फोर्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट बोला है तो अगर हम पूरा 4 माइनस कर देते हैं तो 6 आ जाता है, जो कि हमारा 1 2 3 4 फिफ्थ टर्म हो जाएगा, फोर्थ तो होगा नहीं। जब फोर्थ टर्म बोला दैट मीन्स वो शामिल है उसमें, तो हमें 3 ही माइनस करना पड़ा तब 7 आया, तो इसी तरह हम इसमें करेंगे, ठीक है ये चीज समझने वाली है। तो बिगिनिंग से कौन सा टर्म हो जाएगा, क्योंकि बिगिनिंग वाला फॉर्मूला ही हमें पता है, हम इसी से निकालेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, इसको बहुत केयरफुली समझना। 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 51 है, 51 माइनस 19, डायरेक्टली 19 कर दो, मतलब जो जितना लिखा है उसे एक कम करके 51 माइनस 19 तो कितना हो गया 2, इधर 4 3, 32nd टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। ये 32nd टर्म जो आया है ना हमारा, वो कहां से आया, फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग शुरुआत से, ठीक है ये बात क्लियर हुई। जब इस तरह से लास्ट करके पूछता है तो जितना पूछा है उसे एक कम करके माइनस करो, तो 32nd टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, तो हम 32nd टर्म निकाल लेते हैं अपने इसी फार्मूले से जो हमेशा करते आए हैं, a32 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, a प्लस 31d, ठीक है इस तरह से करके हम निकाल सकते हैं आराम से। तो हमारा a कितना है इसमें 3 प्लस 31 और d कितना निकाला था 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 प्लस तो कितना हो गया 155 प्लस 3 158, ठीक है ये हमारा हो गया 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एबी, ठीक है बच्चों क्लियर हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप ध्यान से करना, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो आज इतना ही, अब मेरी ये 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिया है मैंने, इंपॉर्टेंट सम्स ही करवाए हैं, ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट डे चलेंगे 5.3। तो आप लोग अगर पूरा वीडियो देख लिया है, अब तक देख लिया है, तो कैसा लगा बताना कमेंट करके, कोई चीज समझ ना आई हो तो वो बताना, मैं दोबारा उसको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। और अगर अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारे आगे आने वाले वीडियो मिलते रहेंगे आपको, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।